हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था आपका पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था स्पेसिफाइड डेटा एज एन एंड एरे। आगे आज कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 7। नाउ स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वी कम टू पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में देखते हैं, देखिए क्या है आपका। अब जैसे एक एग्जाम्पल ये दिया गया आपका, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए series object using an AND array that has 5 elements in the range 24 to 64। एक AND array दिया गया है जिसमें आपके 5 एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स की रेंज जो दे दी गई है वो है आपकी 24 टू 64। सीरीज ऑब्जेक्ट यू हैव टू क्रिएट करना है आपको। तो पाइथन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे पांडाज लाइब्रेरी को। इंपोर्ट पांडाज एच पी आपने लिख लिया। इधर आपने S6 कुछ भी आप इधर नेम दे सकते हैं, S6 pd.cd। अब इधर आपने जो आपने इंपोर्ट किया होगा आपने numpy एरे को, आपने लिखा होगा इंपोर्ट numpy एज np। उसने क्या किया हुआ है, इधर np को यूज किया हुआ है। और ये देखिए आपने फंक्शन यूज किया हुआ है इसने linspace फंक्शन इसने यूज किया हुआ है। linspace फंक्शन इसने यूज किया हुआ है। तो np.linspace, और ये जो एलिमेंट्स आपने दिए थे, रेंज क्या दी थी 24 टू 64। तो इसमें हम क्या लिखेंगे 24, 64 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5। अगर आपने क्या किया, प्रिंट कराया S6 को, तो देखिए इस तरह से आपको आउटपुट आएगा 24, 34। चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, आपको 5 रखने हैं 24 से 64 के बीच में। तो उसी के अकॉर्डिंग इनके बीच में क्या होगा, आपका गैप होगा। आपको 24 के बाद 34, 44, 54 एंड 64। नाउ स्टूडेंट्स, आगे देखिए आपका नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एंड एरे दैट इज क्रिएटेड बाय टाइलिंग ए लिस्ट। ए लिस्ट दी गई है इसमें। लिस्ट को आपको 2 बार क्या करना है, आपको प्रिंट कराना है, उसका सीरीज ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। उसी तरह से आप लिखेंगे इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। इधर कोई आपने नेम ले लिया S7 pd.series। np आपने क्या numpy के लिए आपने इंपोर्ट कराएंगे ऊपर, तो np.tile। कौन सा फंक्शन इधर यूज करेंगे आप, टाइल। 3, 5 और कॉमा 2। ट्वाइस लिखा हुआ है, इधर आपने क्या लिखा 2। थ्राइस 3 टाइम्स अगर कराना होता तो आप इधर क्या लिख देते 3। तो ये देखिए आउटपुट जो आ रहा है आपका 3, 5, 3 बाई 2 बार आया आपका। और ये आपका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, ये आपकी इसकी इंडेक्सिंग हो गई। नाउ स्पेसिफाई डेटा एज ए पाइथन डिक्शनरी। तो थोड़ा सा डिक्शनरी भी देख लीजिएगा आप, डिक्शनरी लिस्ट जो मैंने आपको लास्ट 11 क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ था। तो थोड़ा सा आइडिया डिक्शनरी के बारे में भी आपको होना चाहिए, लिस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंड एरे उस बुक में 11 की बुक में है आपका, उसको रीड करिएगा। और 11 की बुक में ही आपका पाइथन पांडाज पार्ट 1 दिया गया है आपका, जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, तो काफी उसमें भी है आपका। तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो डिक्शनरी अगर डाउट हो रहा है कहीं, तो डिक्शनरी और लिस्ट आप 11 से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस पे स्पेसिफाइड डेटा एज ए पाइथन डिक्शनरी। तो द सीक्वेंस दैट यू प्रोवाइड विद सीरीज can be any sequence including dictionaries. Let us see how you can create a series object by specifying indexes
एंड वैल्यूज थ्रू ए डिक्शनरी। डिक्शनरी के थ्रू अगर हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए किस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए इधर क्या किया, कोई भी इधर वेरिएबल ले लिया इसने, ऑब्जेक्ट 5 ले लिया, pd डॉट सीरीज, और इसके अंदर जो है पास की उसने क्या, डिक्शनरी। अब डिक्शनरी मैंने बताया हुआ था आपका कि डिक्शनरी क्या होती है आपकी, ये की और ये क्या होती है आपकी वैल्यू। की आपकी जो होगी आपकी सिंगल कोट्स के अंदर होंगी, फिर बीच में क्या होगा आपका कोलन लगा रहता है, फिर उसके बाद आपकी वैल्यू रहती है। तो ये आपकी फर्स्ट हो गया, फिर कॉमा, ये सेकंड की उसकी वैल्यू, फिर ये थर्ड। ये डिक्शनरी क्या करी है उसने, पास करी हुई है। ऑब्जेक्ट 5 को उसने क्या कराया है, इसने डिस्प्ले करा रहा है। तो ये अगर इस तरह से डिस्प्ले करा रहा है, इसका मतलब ये उसमें आपका इंटरेक्टिव मोड में चला रहा होगा। आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट भी करा सकते हो। आप अगर स्क्रिप्ट मोड में चलाओगे तो देखिए इस तरह से आपका आ जाएगा। इसमें जो आपका था, जो आपकी की क्या थी इसमें, जनवरी फरवरी मार्च थी ना। तो जो की होंगी आपकी किसी डिक्शनरी की, जब उसका सीरीज ऑब्जेक्ट आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे, तो की वो वर्क करेंगी एज ए इंडेक्स। तो इसमें इंडेक्स का वर्क कर रही है, और ये आपकी जो वैल्यू है वो डेटा का आपका वर्क कर रहा है। तो देखिए इसमें सी लेफ्ट कॉलम लुक लाइक द कीज ऑफ फर्स्ट डिक्शनरी as indexes and value from the data values. Also notice that indexes are not in the same order as given in the dictionary above. अब आप सोचो कि इंडेक्स तो मैंने पहले जनवरी दी थी, फिर फरवरी दी थी, फिर मार्च, ये जो की थी, लेकिन इसमें जो इंडेक्स आया है वो आपका पहले फरवरी जनवरी। ये आपका जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में आपका डिक्शनरी में आपकी की हो उसी ऑर्डर में वो इंडेक्स आपका आ जाए। तो ऑर्डर इसका क्या हो सकता है, आपका चेंज हो सकता है। तो नीचे लिखा हुआ देखिए है हियर, one thing is noteworthy that if you are creating a series object from a dictionary object, अगर आप dictionary object से series object create कर रहे हैं, then keys of the dictionary become index of the series and the values of dictionary become the data of the series object. Also, the indexes which are created from keys may not be in the same order as you have typed them. जैसे मैंने बोला, जैसा आपने टाइप किया हुआ है कि ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि उसी ऑर्डर में वो क्या आ जाए, आपकी इंडेक्स आपका आ जाए। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 8 में देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग ए डिक्शनरी दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 12 इन योर क्लास। आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, क्रिएट करना है सीरीज ऑब्जेक्ट डिक्शनरी का यूज करके, दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 12। मतलब हर सेक्शन में आपके क्लास 12 में कितने स्टूडेंट्स हैं, उसको आपको क्या करना है, आपको इस तरह से एक सीरीज ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है बाय यूजिंग द डिक्शनरी। तो आपका इंपोर्ट पाना, ये तो सब आपका कॉमन रहेगा आपका। मान लीजिए एक डिक्शनरी हमने ले ली, डिक्शनरी स्टूडेंट STU नाम की ले ली, इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये आपका A:39, आपने ये बना लिया पहली की, फिर सेकंड B, C एंड D। ठीक है, तो ये आपका की हो गई, उसकी वैल्यू हो गई। तो ये जो वैल्यू है आपकी डेटा, हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं वो आप कवर करेगा, और ये जो की है आपका, की एज ए इंडेक्स आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या किया, उसको pd डॉट सीरीज, इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, आपका ये डिक्शनरी पास कर दी, उसको S8 में स्टोर कर दिया और प्रिंट करा दिया S8 को। तो ये देखिए इसका आउटपुट देखिए आपका क्या है, कि जो आपकी की थी तो वो आपका क्या वर्क कर रही है, एज ए इंडेक्स। ए सेक्शन में 39, बी सेक्शन में 41, सी में 42 एंड डी में 44 स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्या होगी, आपकी डिक्शनरी का यूज करके आप क्रिएट कर रहे हैं सीरीज ऑब्जेक्ट। तो दिस वाज योर पेज नंबर 7। नाउ वी कम टू योर पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 क्या है आपका, देखते हैं। पेज नंबर 8 में आपका, पेज नंबर 8 में 4 नंबर, specified data as a scalar value, specified data as a scalar value. So data can be in the form of a single value or a scalar value, but if data is a scalar value, then the index argument to series function must be provided. अगर डेटा आपका कैसा है, स्केलर वैल्यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीरीज फंक्शन के साथ इंडेक्स आर्गुमेंट भी आपको देना पड़ेगा।
The scalar value will be repeated to match the length of index. Index argument has to be a sequence of numbers or labels of any type. एक एग्जांपल देखिए इसमें क्या दिया गया है, देखिए इस पे pd डॉट सीरीज, अब इसने क्या दिया 10 लिखा कॉमा इंडेक्स इक्वल टू, उसने रेंज फंक्शन का यूज किया, रेंज इक्वल टू दिया है 0 और कॉमा 1। एक दूसरा उसने लिया pd डॉट सीरीज, उसने जो डेटा दिया 15 कॉमा इंडेक्स इक्वल टू रेंज 1 कॉमा 6 कॉमा 2। और तीसरा उसने लिया है, तीसरा सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है वो pd डॉट सीरीज गेट टू स्टार्ट, इंडेक्स उसने ये दे दिया इंदौर, दिल्ली एंड शिमला। अब देखो इस तरह तीनों में आपका किस तरह से अलग अलग तरह से सीरीज ऑब्जेक्ट्स आपका क्या होगा क्रिएट होगा, उसका आउटपुट जब आप उसको चलाओगे तो देखिए किस तरह से आपका आएगा। पहले में देखिए आपका क्या आया, पहले में आया 0 10, तो जो आपने इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स की रेंज क्या दी गई आपने 0 और 1, इसमें रेंज दिया गया है। तो रेंज फंक्शन जब 0 और 1 आप यूज करोगे 0 कॉमा 1, तो क्या केवल आपका कहाँ तक चलेगा, 0 तक ही चलेगा। तो 0 आपकी आ गई और आपका उसका डेटा जो आपने दिया क्या 10, वो आपका आ गया। सेकेंड वाले में देखिए रेंज फंक्शन आपने यूज किया 1 6 एंड 2, 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा 6 स्टॉप वैल्यू है, एक कम तक जाएगा यानी 5 तक जाएगा, और 2 आपका स्टेप वैल्यू है यानी हर बार कितने का इंक्रीमेंट होगा आपका 2, तो 1 के बाद 3 फिर 5 इस तरह से आएगा ना, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए सेकेंड वाले का आउटपुट देखिए आपका क्या आ रहा है 1 15, फिर 3 के लिए भी 15 होगा और फिर आपका 5 के लिए भी आपकी वही वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है। थर्ड वाले में देखिए आपका ये आपका इंडेक्स, इसने प्रोवाइड करी इंदौर, दिल्ली एंड शिमला। इंदौर, दिल्ली एंड शिमला आपका क्या हो जाएगा, आपका इंडेक्स आ जाएगा। और आपकी जो आपने डेटा जो आपने दिया हुआ है क्या येट टू स्टार्ट, इंदौर के लिए भी आपका येट टू स्टार्ट, दिल्ली के लिए भी येट टू स्टार्ट एंड शिमला के लिए भी येट टू स्टार्ट। इस तरह से आप क्या होगा, अगर डेटा को स्केलर वैल्यू के फॉर्म में आपको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू एग्जांपल नंबर 9। और ये जो एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे एग्जांपल्स क्या करना है आपको, आज मैं उसको आपको होमवर्क दूंगा, तो इन सबको आपको क्या करना है, आपको या तो अपने मोबाइल में या फिर आप अगर आप लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो उसमें करके मुझको आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, ठीक है। करना पड़ेगा आपको, कंप्यूटर में करिए, कहीं जब आप कंप्यूटर में करेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे कि मान लीजिए कहीं कोई एरर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तभी आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। बुक में केवल बुक से देख के उसको नोट करके लिख देना और सेंड कर देना, उससे आपको आएगा नहीं। आप क्या करिए, पहले आप अगर मोबाइल है आपके पास तो मोबाइल में मैंने आपको ऐप बोला हुआ था कि QPython 3L, आप क्या कर लीजिए उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और या तो फिर आप अगर आप कंप्यूटर है आपका तो कंप्यूटर में आप करके उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको आप सेंड करेंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 9, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स द इनिशियल बजट allocated 50,000 each for the 4 quarters of the year, quarter 1, quarter 2, quarter 3 and quarter 4। 4 क्वार्टर्स के लिए आपको एक मतलब क्या करना है, बजट आपको एलोकेट करना है कि हर क्वार्टर में बजट कितना है आपका 50,000 है। तो ठीक है, सिंपल इसी तरह से होगा आपका इंपोर्ट पांडाज एच पी डी डॉट सीरीज। अब इसमें आपने क्या कर दिया, आपने डेटा आपका क्या है, हर क्वार्टर में आपका 50,000 है तो 50,000, और उसके लिए आपने इंडेक्स प्रोवाइड कर दी क्या, ये क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। इंडेक्स इक्वल टू आपने ये प्रोवाइड कर दी लिस्ट फॉर्म में, आपने लिस्ट इसके अंदर और प्रिंट करा दिया आपने किसको, S9 को। S9 को जब आप प्रिंट कराएंगे तो आपका देखिए ये आ जाएगा, आपने क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 इंडेक्स दिया हुआ है, तो आपकी ये क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 ये आपकी इंडेक्स आ गई, और हर इंडेक्स में क्या हो गई, वैल्यू आपकी क्या है 50,000, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 50,000 प्रिंट हो जाएगी। नाउ एग्जांपल नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स टू बी वन is 2,000 in the inter-university games held every alternate year. Write code to create a series object that stores these medals for games to be held in the decade 2020 to 2029। तो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने हैं आपके 200 है, ठीक है। और हर अल्टरनेट ईयर में मान लीजिए कोई इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी गेम्स
हेल्ड हो रहे हैं, तो उसमें हर बार टोटल नंबर ऑफ मेडल्स 200 है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब ये जो किस ईयर जो दिया गया है उसने 2020 से लेके 2029 के बीच में, और कैसा हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है। तो देखिए आपका इसने लिखा पीडी डॉट सीरीज। अब हर साल 200 मेडल है, तो डेटा हमने 200 दे दिया, कॉमा इंडेक्स क्या दे दी, इंडेक्स इक्वल टू रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। रेंज हमने लगा दिया कहाँ से, 2020 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक, 2029। और अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट के लिए स्टेप वैल्यू क्या दे देंगे, 2, ठीक है। और प्रिंट करा देंगे S10 को, तो देखिए 2020 में 200, 22 2022 200, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, ये 228 तक जाएगा, क्योंकि स्टॉप वैल्यू आपकी 229 है। अब रेंज फंक्शन जो वर्क करता है स्टॉप वैल्यू से एक कम तक जाता है, आपको बता चुका हूं मैं पहले। नाउ स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट्स, एडिशनल फंक्शनलिटी, कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी है आपकी जब हम सीरीज ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। नाउ दैट यू हैव ए फेयर आइडिया अबाउट हाउ टू क्रिएट सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट्स, इसको तो पता चल गया कि किस तरह से हम सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट एडिशनल फंक्शनलिटी ऑफ सीरीज दैट यू कैन यूज टू क्रिएट पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट। कुछ और भी फंक्शनलिटी है सीरीज ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, उन फंक्शनलिटी को हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, तो स्पेसिफाइंग और एडिंग नन वैल्यूज इन ए सीरीज ऑब्जेक्ट, NaN वैल्यूज क्या होता है अभी आगे डिस्कस करते हैं। Sometimes you need to create a series object of a certain size, but you do not have complete data available at that time. In such cases, you can fill missing data with a nan, not a number value. मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आपके पास कोई डेटा होता नहीं है, ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, डेटा कोई मिस कर रहा है तो उसके लिए जगह नैन आपका हम वैल्यू को क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस वाज योर पेज नंबर 8। नाउ वी कम टू योर पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में देखते हैं कैसे नैन वैल्यू को हम स्पेसिफाई करेंगे। लीगल एम्प्टी वैल्यू नैन is defined in numpy module and hence you can use np.nan to specify a missing value or use none। एक एग्जाम्पल कोड नीचे दिया गया है, जैसे मान लीजिए pd डॉट सीरीज। अब इसके बाद सीरीज के अंदर उसने ये वैल्यूज उसने पास करी, कौन कौन सी, लिस्ट फॉर्म में 6.5 कॉमा np डॉट नैन कॉमा 2.34, ठीक है। फिर इसने इस ऑब्जेक्ट 3 की वैल्यू को मान लीजिए प्रिंट करा रहा है, ये इंटरेक्टिव मोड में चला रहा है इसलिए आपका ये वाला प्रॉम्प्ट आपका आ रहा है। इसमें देखो क्या है, 6.5, फिर NaN की जगह आपके 9, फिर थर्ड वैल्यू आपकी क्या है, 2.34। फ्लोट टाइप की वैल्यू है तो डेटा टाइप क्या हुआ, फ्लोट। यू कैन स्पेसिफाई मिसिंग और एम्प्टी वैल्यू यूजिंग np.nan। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू मिस कर दी है, नहीं है आपके पास, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, np.nan। और नन टू ऐड मिसिंग डाटा, या तो आप यूज कर लीजिए np.nan और नन। नाउ स्पेसिफाई इंडेक्स एज वेल एज डेटा विद सीरीज। डेटा भी हम पास कर रहे हैं, साथ में क्या पास कर रहे हैं, हम इंडेक्स भी पास कर रहे हैं। तो while creating series type objects is that along with values you also provide indexes, both values are indexes are sequences। तो इसका सिंटेक्स देखिए क्या होता है, उसका एक एग्जांपल हम लोग नीचे देखते हैं। ये आपका एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे मान लीजिए इसने एक एरे ले लिया, एरे इक्वल टू इसके अंदर एक लिस्ट उसने ले ली, ये फिर उसने क्या किया, एक दूसरा आपने लिस्ट ले ली उसने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की। फिर उसने क्या किया, सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो pd डॉट सीरीज, और उसके अंदर देखो क्या पास किया उसने, डेटा क्या, डेटा इक्वल टू एरे को पास कर दिया ये, और इंडेक्स में क्या पास कर दिया उसने, ये दूसरा आपने जो लिस्ट लिया हुआ है MON नाम की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा रहा है, इसको प्रिंट करा रहा है ऑब्जेक्ट 3। तो क्या हो गया, जो आपने इंडेक्स क्या पास किया था, ये दूसरी वाली लिस्ट पास करी थी जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च ये आपकी आ गई। और ये आपका जो एरे आपने पास किया हुआ था उसने डेटा रखा हुआ है, तो ये उसका क्या आ गया, आपका डेटा फाइल। तो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आपने ले लिए, ये सीक्वेंस ऑफ आपने ये स्ट्रिंग्स है,
ये सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद बोथ वैल्यूज एंड इंडेक्सेज। अब ये सीरीज ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है तो इसमें आपने दोनों चीजें पास करी हुई हैं। क्या पास करी हुई है? आपने डेटा भी पास किया हुआ है और साथ में आपने इंडेक्स भी पास किया हुआ है। इंडेक्स गिवन एज सीक्वेंस। एक और उसने एग्जांपल लिया, मान लीजिए इस तरह से भी आप सीरीज ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड विद अबव स्टेटमेंट। अब नीचे आप देखिए, another series object created with both values and indexes given as sequences। इसमें क्या लिखा हुआ है? pd डॉट सीरीज। इसके अंदर ही आप इस तरह से भी पास कर सकते हो। डेटा इक्वल टू मान लीजिए इस तरह से लिख दिया, इंडेक्स आपने इसी के अंदर पास कर दी और उसको प्रिंट करा दिया, तो आपका ये हो गया। ठीक है। अब इसके साथ क्या कर सकते हो कि आपने ये यू कैन स्किप कीवर्ड डेटा आल्सो। जैसे मान लो इधर आपने लिखा था ना, क्या लिखा हुआ था कि डेटा इक्वल टू, ये डेटा इक्वल टू, इसको आप डेटा इक्वल टू को आप डेटा जो है उसको आप स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उसको आप लिखो। यू कैन स्किप कीवर्ड डेटा आल्सो। किस तरह से लिखोगे इसको? जैसे pd डॉट सीरीज और एरे ए डबल आर, ये जो आपने लिखा हुआ है ये, और इंडेक्स में आपने क्या पास कर दिया? इंडेक्स इक्वल टू एम। और लूप का भी यूज कर सकते हो। लूप का यूज करके भी आप उस तरह से कर सकते हो। तो pd डॉट सीरीज, मान लीजिए रेंज आपने ये दे दी, रेंज you may use loop for defining index sequence। इंडेक्स के ये इंडेक्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसमें आप क्या कर सकते हो? लूप भी आप यूज कर सकते हो। तो pd डॉट सीरीज डेटा के लिए उसने रेंज आपने दे दिया, रेंज फंक्शन यूज कर दिया, इंडेक्स इक्वल टू, और ये एक तरह से लिस्ट के अंदर उसने फॉर लूप का यूज किया, फॉर एक्स इन, और ये आपकी एक सीक्वेंस उसने पास कर दिया ABCDE, और एक्स एक्स मतलब जो वैल्यू आपकी आएगी इसके अंदर आपकी आएगी। तो आपका ये देखिए पेज नंबर 10 में, पेज नंबर 10 देखते हैं हम लोग। पेज नंबर 10 में देखिए किस तरह से आपका आ गया, ये आपका था। तो जब आपने क्या किया, इसको आपने प्रिंट कराया, तो आपकी जो ये आपका जो फॉर लूप के अंदर एक्स इन ABCDE, तो ABCDE ये आपके इंडेक्स हो जाएगा। और ये जो डेटा है, आपने डेटा क्या पास किया हुआ है? आपने रेंज फंक्शन का यूज किया हुआ है। तो 1, 15 और 3, तो 1 से स्टार्ट होगा आपका, 14 तक जाएगा, 15 से कम ही तक जाएगा, और 3 का आपका डिफरेंस होगा। तो 1 के बाद 4, 7, 10 एंड 13, इस तरह से। थोड़ा सा कॉशन क्या करना है इसमें, ये आपका if specifying indexes explicitly using an index sequence, you must provide indexes equal to the number of values in data array। Providing too few or too many indices will lead to an error or value error। आगे देखते हैं, आगे वाले में क्या है। A Python list namely section stores the section names। एक मान लीजिए पाइथन में लिस्ट है, उसमें वो क्या स्टोर कर रहा है? सेक्शन के नेम ऑफ क्लास 12 इन योर स्कूल। another list country, दूसरी लिस्ट का नाम country है, वो स्टोर कर रहा है contribution made by these students to a charity fund endorsed by the school। write code to create a series object that stores the contribution amount as the values and the section names as the indexes। उस तरह से। तो ये जो आपका जो सेक्शन है उसको आपको एक लिस्ट में उसने लेना है, और जो स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन है उसके लिए एक दूसरी लिस्ट काउंटी नाम की लेना है। तो मान लीजिए सेक्शन इक्वल टू, ये लिस्ट ले ली ABCD, और कंट्रीब्यूशन में आपने ये ले लिया, मान लीजिए हर सेक्शन के कितने, हर सेक्शन में कंट्रीब्यूशन किया हुआ है हर सेक्शन के बच्चों ने, तो हर सेक्शन के बच्चों को एक कंट्रीब्यूशन ले लिया। ए सेक्शन वालों ने 6700, बी सेक्शन वालों ने इतना। ठीक है, उसको फिर क्या करना है आपको? सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ये जो सीरीज, ये आपका जो सेक्शन है वो इंडेक्स के फॉर्म में आए, और ये कंट्रीब्यूशन है वो आपका अमाउंट आ जाए मान लीजिए। तो उसके लिए किस तरह करोगे? pd डॉट सीरीज डेटा इक्वल टू, ये कंट्रीब्यूशन कर दिया आपने, कॉमा इंडेक्स इसमें पास कर दिया आपने सेक्शन, और प्रिंट करा दिया S11 को, इधर S11 दिया। ये देखिए आपका ये आपका आ गया। another specify data type along with data and index। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये दिस वाज योर पेज नंबर 10। 11 में आपका क्या है? 11 भी आपका देखिएगा, तो 11 भी आपका हो जाएगा ये वाला, यूजिंग ए मैथमेटिकल फंक्शन और एक्सप्रेशन टू क्रिएट डेटा एरे इन सीरीज। ये भी आपका पढ़ेंगे तो आप इसके भी आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा।
तो पेज नंबर 10 देखते हैं आपका। पेज नंबर 10 में आपका क्या है, ये चल रहा था आपका, ये वाला हो गया। अब इसके बाद है स्पेसिफाई डेटा टाइप अलोंग विद डेटा एंड इंडेक्स। डेटा और इंडेक्स दोनों क्या कर रहे हैं साथ में, आपको इसमें क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। इंडेक्स इसने पास करी, और स्पेसिफाई डेटा टाइप। डेटा टाइप भी आप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं जब आप सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, और साथ में डेटा और इंडेक्स भी आप क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसका आपका सिंटेक्स ये पांडा डॉट सीरीज, डेटा आपने दे दिया, इंडेक्स आपने जो पास करना है, और डी टाइप जो आपको डेटा टाइप आपको देना है। तो जैसे ये आपका पीडी डॉट सीरीज, डेटा आपने एरे आपने पास कर दिया, ऊपर वाला एग्जाम्पल वाला इंडेक्स आपने दूसरा एमएन पास कर दिया जो ऊपर था आपने दिया हुआ था, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। और डी टाइप आपने दे दिया कि np डॉट फ्लोट, np डॉट फ्लोट, np आपने क्या लिया हुआ है आपने, आपका numpy एरे वाला है। तो none is the default value for different parameters taken in case no value is provided for a parameter. If you do not specify data type, the nearest data type to store the given values will be taken, but you can specify your own data type by specifying a numpy data type with d type attribute. ठीक है ना, वो d type attribute के बाद numpy data type आप स्पेसिफाई करेंगे। तो numpy data type स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या लिखा हुआ, np डॉट, अगर फ्लोट में आपको लाना तो फ्लोट आपने कर दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा। सो दिस वाज योर पेज नंबर 10। नाउ वी कम टू पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में क्या है आपका, using a mathematical function or expression to create data array in series। क्या यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकल फंक्शन और कोई एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं, डेटा एरे सीरीज में डेटा एरे को हम क्या करना है, क्रिएट करना है। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए उसने एक एरे क्रिएट किया, नमपाई एरे क्रिएट किया, a इक्वल टू np डॉट अरेंज फंक्शन को उसने यूज किया, अरेंज में 9,11 9,13 numpy array h created, it supports vectorized operation। तो ठीक है, n 13 लिया, तो आपका देखा होगा अगर इस numpy को एरे को प्रिंट कराएंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 9, फिर 10, फिर 11 और 12। उसी तरह से आपका अरेंज आपका वर्क करता है, जैसे आपका रेंज फंक्शन आपका वर्क करता है। तो 9 to 12 तक जाएगा, तो 9 to 12 तक प्रिंट किया, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है सीरीज ऑब्जेक्ट, तो पीडी डॉट सीरीज इंडेक्स क्या दे दिया उसने, इंडेक्स मान लीजिए उसने पास कर दिया ए जो एरे है आपका इंडेक्स, और डेटा वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है, वो उसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले लिया है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है उसने, ए इंटू टू, ए इंटू टू। तो जो इसका जब इसको आप प्रिंट कराओगे ऑब्जेक्ट 7 को, तो देखिए इसमें क्या आएगा, आपने जो इंडेक्स लिया हुआ था, इंडेक्स क्या था आपका, आपने ए पास किया था, ए के अंदर क्या था, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 आपकी इंडेक्स आ गई, और डेटा आपने क्या पाया, ए इंटू टू। तो ए इंटू टू का मतलब आपका क्या होगा, ए की वैल्यू आपकी क्या है, 9 था, तो 9 इंटू टू 18, फिर 10, 10 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 20, 22 एंड 24, मतलब जो ये आपका एरे है उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें क्या किया इसने ए एक्सपोनेंशियल यानी ए की पावर 2, ए की पावर 2 का मतलब 9 की पावर 2, पहले वाला क्या है 9, तो 9 की पावर 2 81, फिर 10, 10 की पावर 2 100, फिर इस तरह से आपका ये आ गया, ठीक है। अब द वेक्टराइज्ड ऑपरेशन ऑन ए नमपाई एरे, मान लीजिए अभी आपने वेक्टराइज ऑपरेशन किया, जैसे क्या किया, ए इंटू टी किया और ए एक्सपोनेंशियल 2 किया, विल बी अप्लाइड ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ नमपाई एरे। अगर आपने वेक्टराइज ऑपरेशन किया हुआ है तो हर एलिमेंट पे नमपाई एरे पे आपका अप्लाई होगा, एंड स्टोर्ड एज डेटा पार्ट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपने कोड नीचे वाला एग्जांपल देखिए, उसमें लिस्ट आपने दे दी है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, पीडी डॉट सीरीज डेटा उसने क्या लिखा है, 2 इंटू लिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट 8 को प्रिंट करा रहा है, देखो। तो नोटिस दिस टाइम द एक्सप्रेशन फॉर डेटा एरे इन्वॉल्व ए लिस्ट एंड सी हाउ इट इम्पैक्टेड द फाइनल डेटा वैल्यू। इस बार डेटा में आपने क्या पास किया हुआ है, आपने लिस्ट पास करी हुई। इसमें आप देखेंगे क्या आपका आउटपुट आएगा, कि आपने ये आपका लिस्ट में आपका 9, 10, 11, 12 था आपका, ये आपका ऊपर 9, 10, 11, 12 था, इधर आप 2 इंटू लिस्ट, तो यानी 9, 10, 11, 12
9, 10, 11, 12 2 टाइम्स आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, आपकी वो प्रिंट हो जाएगी। ये आपका डिफरेंस है। इसमें आपका लिखा हुआ है द एबव कोड ट्राइज टू क्रिएट डेटा एरे फॉर सीरीज ऑब्जेक्ट by giving expression 2 into list, where a list is a Python list and as you know a number multiplied with a list replicates। मतलब अगर लिस्ट में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितनी भी नंबर उतनी टाइम्स वो क्या हो जाएगी, वो रेप्लीकेट हो गई। तो 2 टाइम्स आपने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ तो 2 टाइम्स आपकी रेप्लीकेट हो गई। सो स्टूडेंट्स दिस वाज पेज नंबर 11। तो एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि इस सब की आप प्रैक्टिस करिएगा उस पर, कंप्यूटर या लैपटॉप में या मोबाइल पे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपकी क्लियर नहीं होगी। कैसे आपको इंपोर्ट कहाँ लिखना है, कहाँ को आपको नंपाई एरे कराना है, कैसे आप उसको क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उससे नहीं होगा। तो इसको आप आज प्रैक्टिस करिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में और इन सब के प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। और उसका जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका मुझे आज स्क्रीनशॉट सेंड करना, मैं होमवर्क दूंगा वो सारे सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, सेंड करना है स्क्रीनशॉट उसको। So students, thank you for today and we will meet in the next class. Thank you students.